बलूच तलबा बाजियाबी केस में अदालत की जानिब से तीसरी बार तलब किए जाने पर आज बिलाखिर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश हो गए। उनके साथ अटॉर्नी जनरल और निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत के आगाज़ में रिमार्क दिए कि पुरानी लिस्ट के अलावा भी नए लोग गायब हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पुराने 12 में से 8 लोग गायब हैं, जिनमें अभी 3 रहते हैं। 9 अफराद महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की हिरासत में थे। 4 अफराद की बाजियाबी से मुतालिक हमें मजीद वक्त दरकार है। 26 अफराद लापता थे, जिनमें से 2 अफराद अफगानिस्तान में हैं, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार की वकील ईमान मजारी को हिदायत दी कि आपकी लिस्ट के मुताबिक इन्होंने जो कहा है वो आप काउंटर चेक कर लें। जिसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने निगरान वज़ीर आज़म से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने रिकॉर्ड देखा होगा कि कितने लोग गायब हैं। क्या आपने रिकॉर्ड देखा है कि आज 26वीं समाअत है? हम सिर्फ बलोच तलबा की हद तक केस देख रहे हैं। केस चला है तो कुछ लोग घर आ गए। इदारे कानून से बालातर नहीं है। आपने अदालत में पेश होकर साबित किया कि आप भी कानून को जवाब दे हैं। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि पूरे पाकिस्तान में तलबा को उठाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग अफगानिस्तान जा रहे हैं, कुछ TTP को ज्वाइन कर रहे हैं। 9 अफराद को CDD ने उठा लिया। अदालती हुक्म पर कुछ लोग बाहर आ गए हैं। एजेंसियों ने लापता अफराद को क्लियर करके बाहर कर दिया है। मुल्क के इदारे इन तमाम मामलात के जवाबदेह हैं। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद रिमार्क दिए कि लोगों का मौक़िफ़ यह है कि एजेंसी या इदारे जिसको भी गिरफ्तार करें तो उन्हें अदालत के सामने पेश करें, लेकिन जब जबरी गुमशुदगियों की बात हो रही हो तो उनके असरात मुख्तलिफ होते हैं। इस दौरान निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तमाम लोग आइन के अंदर रहकर जवाबदेह भी हैं और काम भी कर रहे हैं। अदालत ने हमें बुलाया और हम हाजिर हो गए। मेरा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है तो वहाँ के हालात का मुझे बखूबी अंदाज़ा है। बलूचिस्तान में हमें मुसल्लह जिद्दोजहद का सामना है। नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स कलदम TTP हो या कोई भी हो, वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुसल्लह जिद्दोजहद की ना मैं, ना अटॉर्नी जनरल, ना अदालत और ना ही ईमान मजारी साहिबा इजाज़त दे सकती हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नॉन स्टेट एक्टर्स पर रिपोर्ट तैयार कर ली थी, मगर साबिक चीफ जस्टिस जब रिटायर हो गए तो उनको कत्ल कर दिया गया कि हमारा चेहरा क्यों दिखाया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि हमने इनकी मिन्नत समाजत की कि लापता अफराद से मुताल्लिक हमें नाम फराहम करें। कौन अहमक और बेवकूफ़ होगा जो जबरी गुमशुदगियों की वकालत करेगा? आज से 3 महीने पहले कोस्टल हाईवे पर लोगों को जिंदा जला दिया गया। बुनियादी इंसानी हुकूक की तंजीमों से गुजारिश है कि रियासत पर भी तनकीद करें, मगर नॉन स्टेट एक्टर्स पर भी ज़रूर तनकीद करें। लिसानी और ज़बानी तफरीक पर लोगों को कत्ल करते हैं, मगर मजाल है सब खामोश हैं। जबरी गुमशुदगियों का निगरान सेटअप में बड़ा मसला था। हमने अपनी भरपूर कोशिश की, हमारे सामने शवाहिद नहीं आते तो किस चीज़ पर कंक्लूड करें? हमने 600 नॉन स्टेट एक्टर्स को कौमी धारे में शामिल किया। इस दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि आप ही के अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा कि 9 अफराद CDD की हिरासत से निकल आए। आज से पहले कभी ऐसा बयान सामने नहीं आया। कितने लोगों को पकड़कर उनको सजा दिलाई है? चोर, डाकू और दहशतगर्द सबके लिए कानून बराबर है। रियासत और इदारों की नाकामी है कि लोगों को अदालतों में पेश नहीं करते, जिस पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बसों से उतार कर नाम पूछते हैं और चौधरी या गुज्जर को कत्ल कर देते हैं। ये कहते हैं कि तलबा की लिसानी बुनियादों पर प्रोफाइलिंग ना करें। सिस्टम में कमी और खामियां हैं। सबूत नहीं आता तो किसको कैसे सजा दें? दहशतगर्दी से 90,000 शहादतें हुई, लेकिन 90 लोगों को सजा नहीं हुई। लापता अफराद का पूछें तो ये 5,000 नाम दे देते हैं। ये खुद भी इस इशू को हल नहीं करना चाहते। इनकी वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का भी एक तरीका है, वो पूछते हैं कि कौन लापता हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा वाले पूछते हैं कि आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, आप लापता हो गए हैं। इस वजह से मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने जबरी लापता हो जाना है? जवाब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अनवार का नाम ले लेता हूँ। ये मामला ख़त्म होना चाहिए। आए रोज़ रियासत पर इल्ज़ामात का सिलसिला रुकना चाहिए। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि बात अदालत की ईमान मजारी की और आपकी एक ही है। रियासत मुखालिफ लोगों को कोई अदालत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। क्या इस मामले पर आप कानून साजी कर सकते हैं? जिस पर निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि मैं नहीं कर सकता। नए पार्लिमान के पास इख्तियारात होंगे, वो कर सकते हैं। इस दौरान मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि पर्चे का इख्तियार सिर्फ पुलिस के पास है, किसी और के पास नहीं। इस मुल्क में बड़े बड़े दहशतगर्दों को अदालतों से सजाएं हुई। जिन लोगों को उठाया जा रहा है उनको अदालतों में पेश करना लाजिम है। निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि ये मामला बड़ी सियासी जमातों को हल करना चाहिए। हमारे इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। रोज़ाना इदारों के जवान शहीद हो रहे हैं, रोज़ाना इदारों के जवानों के बच्चे यतीम हो रहे हैं, मगर हम खामोश हैं। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 5 मुझसे गैर मशरूत वफादारी मांगता है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि आपको बलूचिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने इस्लामाबाद में मिसालें मौजूद हैं। ये मतीउल्लाह जान आपके सामने खड़े हैं, इनको दिन दिहाड़े उठाया गया था, वीडियो मौजूद थी। बात एक ही है कि सबको कानून की पासदारी करनी चाहिए और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। जिस पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मतीउल्लाह जान के साथ जो हुआ उसका भी मुकदमा होना चाहिए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से कामयाब इक़दामात का क्रेडिट हुकूमत को जाता है। इस बात का क्रेडिट हुकूमत को जाता है कि 59 लोगों में से सिर्फ 8 लोग रह
रह गए हैं। इस दौरान कमरा अदालत में मौजूद ईमान मजारी ने कहा कि जब बात लापता अफराद की हो तो दहशतगर्दों की तरफ चली जाती है। लापता अफराद के अहले खाना के लिए यह बहुत तकलीफदेह बात होती है। अफसोस की बात है कि यहाँ निगरान वज़ीर आज़म जबरी गुमशुदगियों पर नहीं, इंसर्जेंसी पर बात कर रहे हैं। रियासत खुद रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। ह्यूमन राइट्स कमीशन और दीगर इदारों की रिपोर्ट्स मौजूद है कि जबरी गुमशुदगियों में पाकिस्तान का नंबर क्या है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी सदा है कि वज़ीर आज़म को अदालत ने तलब कर रखा है तो वकील साहिबा उनसे बराह रास्त बात ना करें। जबकि निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि ईमान मजारी मेरी छोटी बहन है, मगर उनकी रिपोर्ट से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान से आगे और भी ममालिक हैं। मैंने रियासत की बात की है, गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन के हवाले से बात नहीं की, जिसको देखो हमें लवाहिकीन के नाम पर लेक्चर दे रहे हैं। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि आपकी बात अपनी जगह, मगर कमीशन रिपोर्ट भी वाज़ेह है। हमने 3 रुकनी बड़ी कमेटी बनाई है, आइंदा उनसे पूछेंगे। जिस पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि ये एग्जीक्यूटिव का दायरा इख्तियार है, उनको करने दें। तो अदालत ने सवाल किया फिर किसको कमेटी में शामिल करें। निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि ठीक है, जो भी होगा हम कानून के मुताबिक देखेंगे। इस मौके पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी कि आपने मजीद जो भी देना है वो दस्तावेजात की शक्ल में दें। जो लोग बाजियाब हुए हैं उनके घर वालों की खुशी का किसी को अंदाजा नहीं होगा। ईमान मजारी से मुकालमा करते हुए अदालत ने रिमार्क दिए कि आप दरख्वास्त लाएं। अटॉर्नी जनरल और निगरान हुकूमत की काबिज से लोग वापस आए हैं। हमेशा से हमें गिला रहा कि जो लोग वापस आते हैं वो कभी अदालत नहीं आते। हमने एक कमेटी के साथ अटॉर्नी जनरल को रखा है ताकि ये खुद मामलात को देखें। जिस पर ईमान मजारी ने अदालत से इस्तदा की कि जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हैं उनकी तफसीलात मुहैया की जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिन जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं वो तफसीलात दी जाएंगी। जिसके बाद अदालत ने इस्लामाबाद से लापता मोहम्मद रियाज नामी शख्स की बाजियाबी पर उनकी दरख्वास्त निपटा दी। इस दौरान निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हाई कोर्ट से रवाना हो गए और अदालत ने जबरी गुमशुदगियों के हवाले से दीगर दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी, जिसकी तारीख बाद में दी जाएगी। समाअत के बाद जब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वापस रवाना हो रहे थे तो उनसे सहाफ़ी मतिउल्लाह जान ने सवालात भी किए और जवाबात देते हुए वज़ीर आज़म के लहजे में कभी सख्ती तो कभी नरमी आई। मैंने जबरी गुमशुदगी का दिफा बिल्कुल नहीं किया। मैंने जबरी गुमशुदगी के नाम पे जो रियासत पे इल्ज़ामात लग रहे हैं उनका दिफा किया। तो ये जो लोग बाज़ियाब हुए पहले आप अपने सवाल को मैं क्यों पूछूं? आपने पूछा कि बाज़ियाब कहाँ से हुए, किसकी तहवील में थे? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इतना अरसा खामोश क्यों रहा है? एक मिनट, ये आप फिर उसी इल्ज़ाम को दोहराने की कोशिश करते हैं। आप पहले अपने सवालात को जब आप फ्रेम करते हैं उसको भी सोचा करें। सर आपसे पूछ के तो सवाल नहीं फ्रेम करने। आप ये बताएं ये बंदे किधर थे, किसकी तहवील में थे, अदालत को पहले क्यों छुपाया गया था? जब मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ ना, आप लड़ने की कोशिश करते हैं। हम आपको अर्ज ये कर रहे हैं कि ये इल्ज़ाम है और आप इस इल्ज़ाम को इल्हामी हैसियत देना चाहते हैं। के पास से ये लोग उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? आप इस इल्ज़ाम को इल्हामी हैसियत देना चाहते हैं, हम नहीं देना। CTD के पास नहीं थे ये लोग। हम करेंगे इंक्वायर, जब इंक्वायर कर लेंगे कंक्लूड कर लेंगे बता देंगे।